अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों ने देख लिया कि मैंने किस टांके की मदद से आज क्रोशिया के साथ इस टोपी की बुनाई करनी है। तो इसके लिए मेरे पास ये कुछ ऊन है और पैटर्न मौजूद है, जिसके मुताबिक मैं एक बहुत ही आसान और ख़ूबसूरत टोपी की बुनाई करूँगी। तो इसके लिए मेरे पास 2 साइज़ में क्रोशिया मौजूद हैं। अगर तो डबल ऊन के साथ मैं बुनाई करूँगी तो मैं क्रोशिया का बड़ा साइज़ लूँगी, लेकिन यहाँ मैं सिंगल ऊन के साथ आप लोगों को इस टोपी की बुनाई का तरीका बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले नॉट से स्टार्ट करेंगे। 7 चेन लेंगे हम इसके लिए और एक सर्कल बनाएंगे और उस सर्कल से फिर हम टोपी की बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है फॉलो करने के लिए। आपने एंड तक एक ही टांके को लेके चलना है, एक ही स्टिच को लेके चलना है आपने। तो इस पहले 7 टांकों के सर्कल को इस तरह से बंद करेंगे और टोपी को बुनना स्टार्ट करेंगे। वीडियो के स्टार्ट में जो आपको मैंने हाइलाइट्स दिखाई हैं, बिल्कुल आपने उसी स्टिच को एंड तक लेके चलना है और इस टोपी की बुनाई करनी है। तो ये पहला सर्कल जो कि हमारा पूरा राउंड कवर हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, इसको इस तरह से बंद करेंगे। बंद करने के बाद दूसरे राउंड को स्टार्ट करेंगे। दूसरे सर्कल को ये देखिए, यहाँ स्टार्ट में हम 2 टांके लेंगे पहले, उसके बाद हम इस रो को बुनेंगे। अभी आपने हर चेन के अंदर से, हर बनी हुई चेन के अंदर से एक दफ़ा आपने क्रोचेट नीडल या क्रोचेट हुक को गुजारना है और उसी टांके को आपने बार बार रिपीट करते जाना है, जो कि वीडियो के आगाज़ में मैंने आप लोगों को बहुत करीब से दिखाया है। शुरू से आपने इसको ज़रा धागे को टाइट रख के बनाना है। तो इसी तरीके से आपने इस दूसरे वाले राउंड को भी पूरा कर लेना है। दूसरे राउंड को भी इसी तरीके से बुनाई करते हुए मुकम्मल करेंगे और आपने यहाँ से 3 से 4 राउंड जो हैं वो अच्छी तरह टाइटली धागे को खींच के बनाने हैं। अभी इस राउंड को इस तरह से बंद करना है कि जो हमने स्टार्ट में बिल्कुल 2 टांके लिए थे, एक्स्ट्रा 2 स्टिच लिए थे, उनके अंदर से आपने ये देखिए उनके अंदर से आपने हुक को गुजारना है और बैक से धागे को ऊन को लेके आना है आपने
और इस टांके को पीछे वाले टांके से निकाल देना है। तो आपका ये दूसरा जो राउंड है वो पूरा मुकम्मल हो जाएगा। अभी आप एक्स्ट्रा 1 या 2 स्टिच लेंगे। अगर आप टाइट बना रहे हैं इसको खींच के ऊन के धागे को, तो आप 1 स्टिच लेंगे, और अगर आप बिल्कुल ढीला ढीला इसको बुनाई कर रहे हैं तो फिर आप 2 स्टिच एक्स्ट्रा लेके फिर आप अगले राउंड को स्टार्ट करेंगे। और इसको भी बिल्कुल इसी तरह पूरा बुनेंगे और उसके बाद इसको भी मुकम्मल करेंगे। अभी एक और राउंड जो है वो उसको मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसको मैं 2 स्टिच के साथ स्टार्ट करूँगी। सिंपल जंजीर 2 टांके आपने लेने हैं और उसके बाद आपने इस राउंड को बुनना स्टार्ट करना है। ये लार्ज साइज़ में टोपी बन रही है। इसको एक ही टांके के साथ आपने एंड तक कैरी करना है और आपने इसमें किसी भी किस्म का कोई भी पैटर्न चेंज नहीं करना। इसी टांके के साथ इसकी बुनाई करते जाएंगे। सिर्फ आखिर की जो 2 हमारी लाइनें होंगी, ये 2 हमारे जो चक्कर होंगे, उनको हम बुनाई करते वक्त थोड़ी सी तब्दीली करेंगे। वो आप वीडियो के साथ साथ देखते रहेंगे। बाकी तमाम बुनाई जो है वो हमने सिंपली इसी टांके के साथ करनी है, जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को दिखाया है। All I want
इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप इसकी बुनाई करते जाएंगे। हर राउंड को आप इसी तरीके के साथ बुनते जाएंगे और हर राउंड को आपने किस तरह से स्टार्ट करना है और किस तरह से आपने इसको एंड करना है, ये मैं आपको हर राउंड के साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये लार्ज साइज़ में है टोपी। जब आप टोपी को गोलाई की तरफ, मतलब आप उसको, ये बिल्कुल सीधी आपको नज़र आ रही है इस टाइम, गोलाई में सीधी सीधी है, ये बेंट नहीं हो रही। तो जब आप इसको बंद करना चाहें कि मज़ीद आप इसको एंड की तरफ ले जा रहे हैं, तो आखिरी जो आपकी 4 रोज़ हैं, ये 4 आपकी जो राउंड हैं जिनको आपने बुनना होता है गोलाई में, उनमें आप बुनाई वाले धागे को साथ साथ खींचते जाएंगे। ये जो आपकी फिंगर के ऊपर है, हर एक स्टिच को, हर एक होल के अंदर से हुक को गुजारने के बाद, उसको बुनने के बाद आप इस फिंगर वाले धागे से इसको थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे। तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो टोपी आगे से ज़्यादा गोल या बंद होती जाएगी। आप अपनी ज़ुबान में उसको जो भी कहें, मतलब वो बिल्कुल आपको सीधी सीधी नहीं दिखेगी, बल्कि वो गोल होना शुरू हो जाएगी, आगे से क्लोज़ होना शुरू हो जाएगी या तंग होना शुरू हो जाएगी। तो आप वीडियो को देखिए, इसमें सारी डिटेल मौजूद है कि किस तरह से आपने इस धागे को जो है फिंगर वाले धागे, फिंगर की तरफ से आने वाले ऊन के धागे को आपने किस तरह से हर टांगे की बुनाई के बाद थोड़ा थोड़ा खींचते जाना है। ये देखिए, ये राउंड का आखिरी टांका है। ये देखिए, इसको इस तरीके से हमने एक दूसरे के अंदर से गुजार के मुकम्मल कर लिया है। तो ये पूरा राउंड भी मुकम्मल हो गया है। अगर आप अभी इसमें दूसरे कलर का धागा, ऊन का धागा जो ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। इस पूरी गुलाई को आपने मुकम्मल एक जैसा कर लिया है। ये आपको बिल्कुल स्टेम सीधी नज़र आ रही है कि ये गुलाई की तरफ नहीं हो रही। तो यहाँ से हम, जहाँ से हम इसको पूरे अपने सर के साइज़ के मुताबिक, ये कोई भी आपके पास टोपी का साइज़ मौजूद है, तो सर के ऊपरी हिस्से के ऊपर रख के आप देख सकते हैं कि कहाँ तक आपको ये जो है वो इस तरह चपटी दरकार है कि वो आपकी पूरी खोपड़ी के हिस्से को कवर करे। उतना ही दायरा आपका सीधा होगा। और जब आप इसको थोड़ा क्लोज़ करना शुरू करेंगे, तो आप बुनाई वाले धागे को, जो कि आपकी फिंगर के ऊपर लिपटा है, इसको थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे हर एक स्टिच की बुनाई के बाद। तो यहाँ पे मैं दूसरे कलर का ऊन का धागा जो है वो ऐड कर रही हूँ। स्टार्ट में मैंने 2 सिंपल स्टिच ली हैं, उसके बाद इसकी बुनाई स्टार्ट करनी है आपने। और इसको पूरे को बुन के आपने दोबारा इन सिंपल स्टिच के साथ ला के ख़त्म करना है। All I want
फिर से एक नया राउंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसको भी आपने 2 सिंपल स्टिच के साथ स्टार्ट किया और उसके बाद आपने इसकी बुनाई स्टार्ट की और दोबारा से इसको कंप्लीट बुन के आप यहीं पे लाके दोबारा से ख़त्म करेंगे। और इसके साथ दूसरे कलर का ऊन का धागा अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप इसी तरीके से इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, ये इसका फिनिशिंग पॉइंट है। आखिरी हमारे ये देखिए स्टिच हैं, इसकी बुनाई करेंगे। अभी ये देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसके बीच में आप देखिए पहले कोई गैप तो नहीं, अगर कोई गैप है तो उसकी बुनाई करें। उसके बाद स्टार्टिंग वाले स्टिच के अंदर से इस तरह से आपने बुनाई वाले धागे को गुजारना है और पहले वाले स्टिच के अंदर से गुजार के इसको ख़त्म कर देना है।
अभी एक नई ऊन के कलर के साथ एक नया राउंड स्टार्ट हुआ है। इस राउंड में आप फिंगर के ऊपर जो लिपटा हुआ धागा है उसको हर स्टिच की बुनाई के बाद, हर स्टेप के बाद जो है वो इस तरह से खींचेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने बुनाई किया। ये इसका गैप का स्टिच, और इसके बाद इसको फिंगर की मदद से आप खींचते जाएंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ तक भी इसको रख सकते हैं अगर आप मज़ीद इसको बढ़ाना चाहते हैं। मैं पैटर्न के मुताबिक इसमें 4 से 5 जो राउंड हैं उनका इजाफा करूँगी, 4 से 5 स्टेप का इजाफा करूँगी। तो इसी पैटर्न के साथ अभी सिर्फ एंड तक आपने खिंचाव के साथ इसको बुनना है। हर एक होल के अंदर से जब आप हुक को गुजारेंगे और बुनाई करेंगे उसके बाद आपने फिंगर पे लिपटे हुए धागे को खींचना है। अभी इस टोपी की बुनाई में ये सेकंड लास्ट राउंड है हमारा। सेकंड लास्ट राउंड में हम ऊन को दोहरा कर लेंगे, डबल कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हम इस ऊन को इस नए राउंड के साथ डबल करेंगे और इसके बाद इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ये सेकंड लास्ट राउंड है, इसको मुकम्मल डबल ऊन के साथ बुनाई करेंगे ताकि टोपी की जो किनारे हैं सारे वो बहुत अच्छी तरीके से बने। किसी चीज़ का आपने इसमें तब्दीली नहीं करनी, सिर्फ आपने ऊन को डबल किया है।
सेकेंड लास्ट राउंड को डबल ऊन के साथ बुनाई करने के बाद बिल्कुल फाइनल राउंड को स्टार्ट करेंगे और सिंपली इसको एंड तक बुनाई करके मुकम्मल कर लेंगे।